हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आपको ये नहीं बताएंगे कि कब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई होगी या क्या होगी, ये सब बातें नहीं बताएंगे क्योंकि आप देख चुके होंगे मेरे इससे पहले की वीडियो में। हम उस वीडियो में विस्तार रूप से समझा दिए हैं कब कैसे क्या आवेदन करना है। इस वीडियो में आपके कुछ कमेंट का जवाब देंगे और जब से शिक्षकों का ये ट्रांसफ़र का SOP यानी शेड्यूल जारी हुआ है उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में उसका जवाब देंगे। ट्रांसफ़र का SOP जारी होने के बाद सबसे जो अहम सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल है और ये स्वाभाविक भी है, ये सवाल सभी शिक्षकों के मन में है जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र चाह रहे हैं कि क्या विशेष श्रेणी के शिक्षकों का ट्रांसफ़र शेड्यूल अलग से जारी होगा। यानी इस श्रेणी में सामान्य कैटेगरी ट्रांसफ़र की बात कही गई है, जो पति पत्नी वाले हैं या फिर अन्य बीमार लोग हैं उनकी बात नहीं कही गई है। तो क्या इनका शेड्यूल अलग से जारी होगा। अंतर जिला ट्रांसफ़र इस बार भी यहाँ पे इस बार होगा, इस बार भी हो पाएगा या नहीं। जनगणना में कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा या नहीं। दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की उम्मीद है कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसे ही आवेदन के चक्कर में या फिर ऐसे ही साल बीत जाएगा इस बार भी। और एक क्वेश्चन ये भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लें या सामान्य ट्रांसफ़र का इंतज़ार करें। कुछ शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र सही नहीं मिल पा रहा है, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल रहा है लेकिन जिस हिसाब से वो ढूंढ रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा दूर मिल रहा है या फिर उनके सुविधा के अनुसार नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसे में उस शिक्षक को सामान्य ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना चाहिए या म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेगा और एक अच्छा सा जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम सवाल का जवाब देते हैं कि विशेष श्रेणी का जो शिक्षक है यानी 1 to 4 कैटेगरी जिसमें बीमार और पति पत्नी वाले आते हैं, इनका शेड्यूल उम्मीद है अलग से जारी होने की, क्योंकि इसमें जो 3 चरण में ट्रांसफ़र की बात कही है इसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। अंतर जिला ट्रांसफ़र इस बार हो पाएगा या नहीं। एक सवाल और था कि क्या समायोजन में अंतर जिला जा पाएगा कि नहीं। तो देखिए इसका जवाब है अंतर जिला ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा, लेकिन सीट के अनुसार होगा। जैसे 12 जिलों का लिस्ट पहले जारी कर दिया गया था, उन जिलों में अभी जो है वहाँ मानक जो रिपोर्ट 2020 की NEP के तहत जितना शिक्षक होना चाहिए स्टूडेंट के अनुसार उससे ज़्यादा शिक्षक है, तो वहाँ नया ट्रांसफ़र होने की उम्मीद बहुत कम है। और दूसरी बात, समायोजन में भी अंतर जिला ट्रांसफ़र होगा और समायोजन डायरेक्ट नहीं होगा, किसी को कहीं भी उठाकर नहीं दिया जाएगा, आपसे स्कूल का चॉइस लिया जाएगा। तो इस बार अंतर जिला भी ट्रांसफ़र होगी, इसकी पूरी उम्मीद है। और आप यकीन रखिए जब ट्रांसफ़र सामान्य ट्रांसफ़र होगी तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। जनगणना में कार्यरत शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा या नहीं। 100% होगा। जो लोग भी जनगणना में कार्यरत हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएं, अगर ट्रांसफ़र होना होगा तो आपका हो जाएगा और आपका स्कूल भी ज्वाइन करा देगा। हो सकता है कि उस समय आपको बुला लें या फिर आपके लिए स्कूल ज्वाइन का अलग से टाइम दें, लेकिन आप बिल्कुल इसमें गफलत में नहीं रहें कि जिन लोग का जनगणना में ड्यूटी लगा था उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। जो लोग जनगणना में ड्यूटी में लगे थे उनका भी ट्रांसफ़र होगा। दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की उम्मीद है कि नहीं। बिल्कुल दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र होने की उम्मीद है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की काफ़ी भारी मात्रा में कमी है, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इन ज़िलों में शिक्षकों की काफ़ी ज़रूरत है, तो यहाँ के जो शिक्षक बाहर में हैं तो उनका ट्रांसफ़र होना ही है। ऐसे बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ शिक्षकों की ज़रूरत है, तो वहाँ अंतर जिला ट्रांसफ़र होगा, दूरी के आधार पर ही होगा, जिसमें महिला पुरुष सभी लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं, तो बिल्कुल ट्रांसफ़र होगा। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, जो शेड्यूल जारी किया और संभावित तिथि दी है, उसके अनुरूप उम्मीद है कि इस साल के अंत तक मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र लें या सामान्य ट्रांसफ़र का इंतज़ार करें। मेरी अपनी राय है कि अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र थोड़ा दूर भी मिल रहा है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र की गाड़ी पकड़कर आगे बढ़ लें। यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र 100% होगा, इसमें कोई तो डाउट है नहीं। लेकिन अगर आप सामान्य ट्रांसफ़र का इंतज़ार करते हैं तो हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़े, या हो सकता है कि आपकी किस्मत सही नहीं हो, वहाँ जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहाँ सीट खाली नहीं हो, तो ऐसे में आपका ट्रांसफ़र रुक सकता है। तो अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र थोड़ा दूर ही से ही मिल रहा है तो आप इसे पकड़ कर आगे बढ़ लें, और जब फिर सेकंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा तो अब फिर वहाँ से आप कहीं और पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बार आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आपको मिल रहा है, थोड़ा भी सुविधा हो रहा है, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र पकड़ के आगे बढ़ जाएं। अगर आपका इसके अलावा भी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सकता है आपके सवालों का हम जवाब देने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद।